हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक, यानी कि जो हमारी 5.1 जो चैप्टर नंबर 5 है, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्लास 9th आर.डी. शर्मा बुक से 21 क्वेश्चन से लेकर 30 तक, यानी कि आज हमारी 5.1 कंप्लीट कर देंगे हम। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं हम। हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6 अंडर रूट 2x प्लस के 10। तो स्टूडेंट फैक्टर के जैसे कि आपको नियम पता है, हमें क्या करना होता है, इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए एक्स स्क्वायर के सामने कोई भी मल्टीपल नहीं है, तो हम जानते हैं कि एक हमेशा मल्टीपल होता है, यानी एक जो होता है वो हमेशा इसका गुणांक होता है। और इनका मल्टीप्लाई करने के बाद में ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके यानी माइनस करके हमें क्या लाना है, 6 अंडर रूट 2। अब देखो अगर हम जनरली अगर हम फैक्टर करते हैं, 10 के फैक्टर क्या कर सकते हैं, 10 के फैक्टर हमारे क्या हो सकते हैं, दो ही हो सकते हैं। कौन सा, 5 इंटू 2, या फिर 10 बन जाए 10 हो जाएगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट तब 10 हो गए, पर यहां पर जो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंडर रूट किस तरीके से आएगा या 6 अंडर रूट 2 किस टाइप से आएगा। तो स्टूडेंट्स एक चीज देखिए आप, अब हमारे पास क्या है, 6 अंडर रूट 2। अगर मैं 6 अंडर रूट 2 तो हमें लेके आना है बीच में। अगर मैं यहां पर इसे 5 इंटू 2 है, आप ध्यान दीजिए 5 इंटू अगर अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कर दो तो आपको पता है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। और 5 इंटू 2 इक्वल टू यानी अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 तो 2 बन जाएगा। 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 बन गया, नहीं बन गया। अच्छा अगर हम 5 अंडर रूट 2 में प्लस करें अंडर रूट 2 तो क्या बन गया हमारा, 6 अंडर रूट 2। देखिए ये कंडीशन भी पूरी हो रही है और हमारी सेकंड कंडीशन भी पूरी हो जा रही है। तो हमारे फैक्टर क्या आएंगे अपने क्वेश्चन में, जो फैक्टर जो हम ले रहे हैं वो क्या लेने वाले हैं, 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 अंडर रूट 2 को हम लिख रहे हैं यहां पर 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, ब्रैकेट के बाहर x और प्लस के 10। अब देखिए x के अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 5 अंडर रूट 2x प्लस के अंडर रूट 2x प्लस के 10। ठीक है, अब दोनों में से यहां पर क्या कॉमन है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर है प्लस के 5 अंडर रूट 2x, तो डेफिनेटली x कॉमन है, x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस के 5 अंडर रूट 2 हो गया। अच्छा प्लस अब यहां से आप देखिए अंडर रूट 2, अब देखिए यहां है 10, तो मैं आपको एक अलग से रफ करके बताता हूं। अगर मैं इसे यहां पर अगर हम अंडर रूट 2 को कॉमन लेते हैं तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 5 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। अब देखिए अंडर रूट 2 यहां से कॉमन आ गया, एक ये अगर कॉमन होके बाहर आ गया तो अंदर क्या आएगा, 5 अंडर रूट 2। तो बिल्कुल स्टूडेंट इसी तरीके से अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया, यहां से क्या रह गया, x प्लस के 5 अंडर रूट 2। अब मैंने आपको फैक्टर में क्या बताया हुआ, अगर ब्रैकेट में हमारे सेम चीजें आ जाएं तो इट मींस हम फैक्टर बिल्कुल सही कर रहे हैं। ब्रैकेट में जो है हमारा सेम आ गया, 5 अंडर रूट 2 है, 5 अंडर रूट 2 दोनों ब्रैकेट में लाना था हमें, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, x प्लस के अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी स्टूडेंट बिल्कुल सेम यही है। क्वेश्चन नंबर 22, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x माइनस के 30। तो देखिए हमें क्या लेके आना है, 30 जरा मैं ठीक से नोट कर दूं, आपको 30 दिखाई नहीं दे रहा होगा ये। अब देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x माइनस के 30, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करके क्या लाना है 30, और प्लस या माइनस करके क्या लेके आना है 2 अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट यहां पर हम इसे क्या कर सकते हैं, यहां पे मैं आप अगर देखें मैं इसे क्या नोट कर सकता हूं, देखते हैं क्या नोट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट 5 आपको पता है 2 अंडर रूट 2 में लेके आना है, यहां से जो हमारा आएगा, अगर मैं इसे 2 अंडर रूट 2 लाऊं, देखो मल्टीप्लाई करके किस तरीके से आएगा। अगर मैं इसे यहां पर लाना चाहता हूं 5 अंडर रूट 2, सॉरी 5 अंडर रूट 2 इंटू 3 अंडर रूट 2, ध्यान दीजिए 5 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो गया, 15 इंटू 2 अंडर रूट 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 30 हो गया, नहीं हो गया, जो कि हमें 30 चाहिए। अब हमें लाना यहां पर माइनस में, इनकी कैलकुलेशन करके आपको पता है 5 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 अगर मैं कर दूंगा, 5 अंडर रूट 2 माइनस के 3 अंडर रूट 2 अगर मैं कर दूं, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा, 5 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, इट मींस 2 अंडर रूट 2 आ गया। बट हमें यहां पर अगर माइनस का चाहिए तो 5 अंडर रूट 2 हम क्या लेते हैं, माइनस का लेते हैं, और 3 अंडर रूट 2 प्लस का लेते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस में हमें 2 अंडर रूट 2 मिल जाएगा।
तो बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या कर दिया मैंने 5√2 और क्या कर दिया स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस लगा दें। हाँ जी बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं या हम एक काम करते हैं यहाँ पर क्या करते हैं प्लस लगा के चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्लस माइनस ब्रैकेट के बाहर वाला है वो उसे चेंज कर देगा। तो कितना हो जाएगा 3√2 और नहीं पहले हम माइनस ही लगाते हैं फिर देखेंगे, ठीक है ना, फिर ये अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये अपने आप में प्लस में चेंज हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे 5√2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 3√2। अच्छा एक्स की मल्टीप्लाई हो रही है तो एक्स की भी मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस के 30। अब दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या आ गया एक्स माइनस 5√2 और यहां से क्या ले लिया हमने कॉमन, यहां से भी स्टूडेंट्स जो हम हमारे पास कॉमन ले लेते हैं हम इसके अंदर। कॉमन में क्या लेना है देखते हैं, मैं आपको बताता हूं कॉमन किस तरीके से लेंगे। कॉमन देखिए अब हमारे पास है 3√2 माइनस के क्या है 30। अब हमें क्या लाना है यहां से, अगर मैं 3√2 को कॉमन ले लूं, 3√2 मैंने क्या कर दिया कॉमन ले लिया, x हो गया। अब यहां से देखिए आप 30 में से अगर मैं 30 यहां पर है और अगर 5√2 इंटू देखिए 3√2 करते हैं हम तो 3 2 कितना हो गया 15√2 क्या 2 हो गया 30, यानी कि इसमें से क्या हो सकता है 3√2 कॉमन आ सकता है तो क्या रह जाएगा 5√2 रह जाएगा। तो स्टूडेंट यहां से 3√2 जो है ये कॉमन ले लिया और माइनस के 5√2 हमारे पास रह गया। देखिए ब्रैकेट में दोनों सेम हो गए तो x माइनस 5√2 फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड में क्या आ गया x प्लस 3√2। तो क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 पहले मैं इसे साफ कर दूं। कैलकुलेशन ये रफ वर्क था स्टूडेंट्स, इसे आप करना सीख लीजिए। जितनी जल्दी आप इसे समझ जाएंगे आपका जो फैक्टर है वो बहुत ही इजीली हो जाएगा अगर आपको स्क्वायर रूट में या फ्रैक्शन टाइप में कुछ भी दिया हुआ है। जनरल जो अगर आपको नंबर दिया हुआ होता है उसे तो आराम से कर लेते हैं स्टूडेंट, पर थोड़ा सा यहाँ पर अंडर रूट और इन्हें देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 3x माइनस के 6, ठीक है। अब देखिए हमें क्या लाना है, हमें लाना है 6 मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मल्टीपल तो इसका क्या है एक्स स्क्वायर का 1 है तो 6 इंटू 1 इक्वल टू 6 और हमें क्या लाना है ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अब हमारा आ गया 23, ठीक है ना। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आप यहां से ध्यान दीजिए, अगर मैं इसे अंडर रूट 3 लेके आना है तो मैं क्या कर सकता हूं 2 अंडर रूट 3 और इंटू अंडर रूट 3। तो देखिए अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा और अगर मैं यहां से दोनों को ऐड कर दूं यानी 2 अंडर रूट 3 प्लस के अंडर रूट 3 बराबर क्या आ गया 3 अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा 3 अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट हमारे जो क्वेश्चन में जो हमें चाहिए, देखिए माइनस करने पे अगर हम यहां से माइनस कर देते हैं, सॉरी ये तो मैंने प्लस करके अगर मैं माइनस कर देता हूं क्योंकि हमें क्या चाहिए अंडर रूट 3 चाहिए तो हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया 2 अंडर रूट 3 और माइनस के अंडर रूट 3 और ब्रैकेट के बाहर x और माइनस के 6, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2 अंडर रूट 3x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा अंडर रूट 3x और माइनस के 6। दोनों में से कॉमन ले लीजिए, x आ गया हमारा कॉमन x माइनस 2 अंडर रूट 3 और यहां से क्या ले लिया स्टूडेंट हमने यहां से ले लिया अंडर रूट 3 कॉमन प्लस के अंडर रूट 3 कॉमन। अब अंडर रूट 3 कॉमन ले लो तो फिर से क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 ब्रैकेट में हो गए हमारा सेम, तो यानी 2 अंडर रूट 3 फर्स्ट ब्रैकेट में एंड सेकंड ब्रैकेट में क्या आ गया हमारा x प्लस के अंडर रूट 3। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो भी हमारा क्या हो गया कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही फटाफट आपके क्वेश्चन होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस के 5 अंडर रूट 5x प्लस के 30 लेके आना है हमें, देखिए और हमारे पास क्या है 5 अंडर रूट 5, ठीक है। अगर मैं यहां पर आप ध्यान दीजिए क्या हो सकता है, देखिए 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाना है, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास में 5 तो है, अगर मैं यहां से 6 को क्या लिख दूं आप देखना
√5 इंटू √5 हो जाएगा 5। अच्छा 2 इंटू 3, 2 इंटू क्या हो गया 3 हो गया, यानी कि 2√5 इंटू 3/5 सॉरी 5 है ये। अगर हम करें तो कितना आ गया 30। अच्छा अब हमें क्या चाहिए 5/5 चाहिए, दोनों को ऐड करें 5/5 3/5 2/5 और प्लस के 3/5 दोनों को अगर हम ऐड करते हैं कितना हो गया 5/5 जो कि हमें चाहिए, बिल्कुल यही चाहिए। तो स्टूडेंट क्या बन गया इसका फैक्टर प्लस के 2/5 प्लस के 3/5 ब्रैकेट के बाहर x और फिर से प्लस 30 कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस के क्या होगा x की मल्टीप्लाई इसमें हो गई 2/5x प्लस के 3/5x और प्लस के 30 दोनों में से कॉमन आ गया हमारा x, तो क्या हो गया x प्लस के 2/5 और प्लस के यहां से क्या ले लिया हमने 3/5 जो है वो ही कॉमन ले लिया। तो क्या आ गया हमारे पास में x प्लस के 2/5 ब्रैकेट में देखिए दोनों सेम हो गए। तो फर्स्ट टाइम एक ब्रैकेट को नोट के अंदर जो आ गया उसे नोट कर लीजिए, फिर सेकंड में क्या होगा 3/5। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 24 जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे भी स्टूडेंट साफ किए देता हूं। तो देखिए क्वेश्चन में अगर आपको अंडर रूट की कैलकुलेशन थोड़ी सी समझ आ गई तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये समझ नहीं आया तो हाँ जरूर आपको थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन को मैं इसे साफ किए देता हूं। क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 2√3x और माइनस के 24। अब देखिए 24 एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है 1 है, तो 24 इंटू 24 तो 24 आना है और कैलकुलेशन यानी प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए 2√3 आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो अब हम 2√3 क्या कर सकते हैं, देखते हैं हम 2√3 क्या कर सकते हैं। देखिए एलसीएम अगर हम इसका लेते हैं तो क्या आता है 8 इंटू 3, 8 3 कितना हो गया 24 हो गया, 24 हो गया। अब स्टूडेंट देखिए हमें क्या चाहिए यहां पर 2√3 चाहिए, तो डेफिनेटली यानी कि √3 इंटू √3 हो जाएगा। 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3। अच्छा 4 को अगर मैं 4 इंटू 2 कर दिया, ठीक है ना। अब आप देखना यहां से कैलकुलेशन कैसे बनेगी, यानी 4√3 इंटू 2√3, 4 2 जा 8, 3 इंटू 3 इक्वल टू 24 हो गया। अच्छा अगर मैं 4√3 में से माइनस कर दूं 2√3 तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 2√3 मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा 2√3 हो गया हमारा आंसर। तो मैं 2√3 को क्या लिख सकता हूं 4√3 माइनस 2√3। ठीक है ना, करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 2√3 को हम नोट कर सकते हैं 4√3 ब्रैकेट के बाहर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए x की भी। ठीक है 2√3 ब्रैकेट के बाहर x है, x हो जाएगा अपॉन 24। एक्स स्क्वायर प्लस के कॉमन ले लीजिए दोनों में से, x कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया तो x प्लस के 4√3 और माइनस के 2√3 फिर से कॉमन आ गए और x देखिए माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा तो बीच में यहां क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 4√3 दोनों में कॉमन ले लीजिए क्योंकि ब्रैकेट में कॉमन आ गया तो फर्स्ट ब्रैकेट नोट कर लिया जो दोनों में कॉमन थे और ब्रैकेट के बाहर क्या बचे हम पे x माइनस के 2√3। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया, 26 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के 5/6x प्लस के 1/12। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एक काम कर लेते हैं हम अपने, देखिए 2-3 तरीके हैं इसके, मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताऊं। पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए, अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो देखो एलसीएम आ गया 12, 1 से डिवाइड करा 12, 12 की मल्टीप्लाई होगी 2 में तो कितना हो गया 24x स्क्वायर। ठीक है माइनस 6 है, 6 से करोगे 2 टाइम, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 10x और प्लस के कितना हो गया 1, 12 से डिवाइड हुआ 1 टाइम और 1 की हो गई इक्वल टू 0, 12 की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 0 में तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी आपके 24x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 1 इक्वल टू 0 बन गई। अब स्टूडेंट देखिए अब हमें अपने अगर हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए ये 2 तरीके से होगी। मैं आपको फर्स्ट तरीका बता देता हूं, 1 की मल्टीप्लाई हो 24 में तो कितना हो गया 24
अब 24 के फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो देखिए 6 इंटू 4 इक्वल टू 24, 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो कर लेते हैं, तो 24x स्क्वायर मैं इसे साफ किए देता हूं, तो कितना होगा 24x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या हो गया 6x और कितना हो गया प्लस के 4x और प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो यानी 24x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 4x प्लस 1, दोनों में से कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया 6x कॉमन हो गया। जब 6x आपने इसमें से कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या हो गया 4x, ठीक है ना, और माइनस के 1, और यहां से क्या हो गया माइनस के 1 ही आपने कॉमन ले लिया, तो 4x और माइनस के 1, तो क्या हो गया 4x माइनस 1 और ये 4 है स्टूडेंट, और क्या हो गया 6x माइनस के 1। तो देखिए आपके पास में जो ब्रैकेट में आया 4x माइनस 1 और 6x माइनस के 1 आपको अपने आंसर में मिल गया है। तो स्टूडेंट एक तो हमारे पास तरीका ये है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर आप x की वैल्यू करोगे तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6 वैल्यू आपकी बन जानी है। देखते हैं, तो एक तो हमारा तरीका ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा तरीका मैं बताता हूं आपको इसी तरीके से, जिससे कि आप 5/6 लेके आओगे, ठीक है ना। तो दोनों ही तरीके से आप अपने क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, तो ध्यान रखिए दोनों ही तरीके से आप आंसर, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 26 अभी ये एक तरीके से हो गया, मैं दूसरे तरीके से भी आपको समझा देता हूं। अच्छा, दोनों तरीके से आप देखेंगे तो आपको आंसर थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, पर आप आगे तक इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, अब इस तरीके में क्या है, हमें एलसीएम नहीं लेना है, एलसीएम नहीं लेना हमें अपने, अभी जो हमने सॉल्व करा था वो एलसीएम से सॉल्व किया था। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए माइनस के 5/6 चाहिए, और मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 6 यानी 1/12 चाहिए। तो स्टूडेंट क्या कर सकता हूं 1/2 माइनस 1/3, अगर दोनों में अगर मैं मल्टीप्लाई करके मुझे क्या चाहिए 1/12 चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 1/12, तो इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, देखिए 1/2 माइनस के इंटू माइनस के 1/3 हो गए, तो आपको पता है कितना हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा 2/12, यानी कि 2 इंटू 1/12। अगर कैंसिल करोगे तो 1/6 ही हो जाना है आपका, ठीक है ना। अगर आप कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा 1/6, और हमें क्या चाहिए 1/12, ठीक है ना। अच्छा, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पर आप समझिए इसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन को मैं क्या नोट कर देता हूं 2x स्क्वायर माइनस, इसे क्या नोट कर देता हूं मैं माइनस के 1/2, ठीक है ना, और माइनस के ठीक है, अभी तो हम प्लस ले रहे हैं क्योंकि एलसीएम लेंगे, 1/3x प्लस के 1/12। एलसीएम ले लोगे 3 2 जा 6, और ये ऐड होकर क्या आ जाएगा 5/6 बन जाएगा। तो x स्क्वायर, अब देखिए माइनस है ब्रैकेट के बाद, तो इनिशियल जो होंगे साइन वो चेंज हो जाएंगे, यानी 1/2x और माइनस 1/3x प्लस के क्या हो जाएंगे 12। अब इन दोनों में से आप क्या करोगे, देखिए अब आप इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, आप इन दोनों में से x को कॉमन ले लीजिए। x अगर हमने कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 1/2, और यहां से स्टूडेंट्स माइनस में अगर मैं कॉमन ले लूं 1/6, ध्यान दीजिए आप क्या ले लेंगे 1/6। अभी मैं बताऊंगा कैसे ये 1/6 आएगा। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, अगर हम यहां पर 1/6 करते हैं, ध्यान दीजिए 1/3 है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से ही डिवाइड कर दूं तो क्या 2/6 हो जाएगा। अब अगर मैं यहां से 1/6 कॉमन ले लूं तो ये क्या रह जाएगा, या हम इसे क्या करते हैं 1/6 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ब्रैकेट में हमें 2 कॉमन मिल जाएगा। तो यहां से आप देखिए क्या हो जाएगा 2x माइनस के 1/2, देखिए दोनों सेम हो गए, तो 2x माइनस के 1/2, और नेक्स्ट क्या हो गया x माइनस 1/6। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से भी हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये दो तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा, बल्कि 23 क्या आपका 27 भी इसी तरीके से दो तरीके से सॉल्व होगा, पर अब मैं एक ही तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। तो देखिए 25 भी कंप्लीट है, 26 भी आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है 27, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, और मैं जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन को आपका 27 भी सॉल्व किए देता हूं। तो यहां पर जो आपको स्क्वायर रूट में जो मिलता है, या आपको फ्रिक्शन में जो मिल रहा है, तो इसकी जो आपको कैलकुलेशन है बस उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, और वरना बिल्कुल जैसे हमारे पहले क्वेश्चन हो रहे थे उसी तरीके से बिल्कुल एकदम इजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस के 12/36 एक्स प्लस के 1/35। देखते हैं क्या करना पड़ेगा हमें। देखिए हमें क्या चाहिए 1/35, हमें क्या चाहिए 1/35। अगर मैं स्टूडेंट यहां पर 5/35 और क्या कर लें 5/35 हो गया, और इसमें नेक्स्ट ले लेता हूं मैं प्लस के 7/35। अब आप देखिए एलसीएम अगर लेते हैं 35, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 5 + 7 इक्वल टू कितना हो गया हमारा 12/35। ठीक है 12/35 हो गया। अब अगर मैं यहां से देखिए अब हमारे पास क्या हो गया 12/35 हो गया। सॉरी यहां पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ये 35 है, यहां पर क्या है 35 है, ठीक है ना, ये हमारा मिसप्रिंट हो रहा है, मतलब हमने ही गलत नोट कर लिया, मिसप्रिंट क्या रहा। अब देखिए 12/35 आ गया। अगर हम इसे ऐड करा तो हम पे क्या आ गया 12/35। अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 7 35, एलसीएम लेके तो हमारा कितना हो गया 35 हो गया। तो अब आप देखिए कितना हो गया 35 अपॉन कितना हो गया 35। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 35 तो कितना हो गया 35 × 35, 35 से 35 वन टाइम कैंसिल हो गया तो 1/35। तो स्टूडेंट हम क्या नोट कर सकते हैं 12/35 को मैं नोट कर रहा हूं 5/35 और प्लस के 7/35। ब्रैकेट के बाहर x है, x नोट कर लिया 1/35। अब यहां से आप देखिए x² प्लस के कितना हो गया 5/35x प्लस के 7/35x प्लस के 1/35। कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं इसमें से x को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है ना, तो हम आ जाएंगे x + 5/35 हमारा मिल जाएगा। बट हम इसमें से क्या करेंगे 5 से अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स हमें क्या हो जाएगा, अब हम अपने क्वेश्चन के लिए दोनों में से ही जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाना है अपने क्वेश्चन में हम यहां से देखिए कॉमन ले रहे हैं x। अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो क्या मिल गया x प्लस के कितना हो गया 5/35, ठीक है मिल गया। अब देखिए अगर मैं यहां से डिवाइड करता हूं 5 बन जा 5 7, यानी एक्चुअली क्या मिला है कॉमन x + 1/7 कॉमन मिला है। आप ध्यान दीजिए 5/35 को अगर हमने कैंसिल करा कितना आ गया हमारा 1/7। समझ रहे हैं आप, डायरेक्ट भी आप इसे कर सकते हैं। अब अगर हम यहां से देखें नेक्स्ट यहां से क्या है हमारे पास, देखिए ये तो हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली थी। अब अगर मैं 7 से करूं तो कितना हो गया 1/5, यानी 1/5x है प्लस के क्या है 1/35 है। अब देखिए अगर मैं इन दोनों में से भी कॉमन लेता हूं, यहां ये तो हमने ब्रैकेट में कॉमन ले लिया, मैंने आपको यहां से बताया कि क्या था एक्चुअल में, ठीक है। अगर मैं इन दोनों में से, यानी मैं थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं हम 1/35, अगर हम 1/5 को कॉमन लेते हैं तो x + 1/7 फिर से रह जाएगा, तो ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहां से क्या कॉमन आ गया हमारा 1/5, तो हमने कॉमन क्या ले लिया 1/5, तो क्या रहेगा x प्लस के 1/7। तो आप समझिए 5/35 की जगह से क्या समझिए 1/7। तो स्टूडेंट हमारे पास कॉमन क्या रहेगा x + 1/7 और 1/5 क्या रहेगा x प्लस के 1/7। दोनों ब्रैकेट में कॉमन आ गए तो कितना हो गया x + 1/7 और फिर x + 1/5। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 28 अभी स्टूडेंट्स हमारा बोर्ड हो गया फुल, रब करते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30 को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है हमारा 21x² माइनस के 2x प्लस के 1/21। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास x² जो है यहाँ पर, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस जो कुछ क्वेश्चंस करे हैं उन्हीं की तरह ये भी सॉल्व होगा। आइडेंटिटी हमारी यूज होगी a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर माइनस है तो स्टूडेंट माइनस की आइडेंटिटी यूज करेंगे, a² b² माइनस के 2ab। देखते हैं किस तरीके से। तो स्टूडेंट यहाँ पर x पे स्क्वायर है 21 पे स्क्वायर नहीं है, यानी ये इसे हम स्क्वायर की फॉर्म में अगर चेंज करेंगे तो 21x का स्क्वायर कर सकते हैं a² प्लस में देखिए b पे स्क्वायर करते हैं अगर 1/√21 का स्क्वायर करूं तो देखिए अंडर रूट खत्म हो जाएगा 1/21 हो जाएगा,
माइनस के 2 इंटू ए की वैल्यू 21 अंडर रूट 21 इंटू बी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 21 और साथ में क्या है x। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x ही बच जाएगा। तो स्टूडेंट इट मींस हमें ये ओपन करके दिया हुआ है, क्लोज करके आइडेंटिटी हमारी किस तरीके से बन जाएगी, ये आइडेंटिटी हमारी बनेगी अंडर रूट 21x माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 21 का होल स्क्वायर। यानी कि होल स्क्वायर का मतलब है हम इसे दो बार भी लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे नोट कर दीजिए या 21x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 21 और अंडर रूट 21x माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 21, दोनों में से कहीं भी छोड़िए आंसर आपका हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है देखते हैं। 29 है 5 अंडर रूट 5x स्क्वायर प्लस के 20 और 20x सॉरी और प्लस के 3 अंडर रूट 5। तो हमें देखिए करना क्या है, अंडर रूट 5 के अंडर रूट 5 में मल्टीप्लाई कितना हो गया 5 हो गया, बिल्कुल ठीक है। 5 की मल्टीप्लाई हुई 3 में तो कितना हो गया 15, यानी कि 15 5 पे क्या होता है 15 5 जो हो गया आपका 75, यानी हमें क्या चाहिए 75 के ऐसे फैक्टर करने के क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए। तो 75 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो स्टूडेंट क्या बनेंगे, अच्छा 15 प्लस 5 अगर हम करें, देखिए 15 प्लस 5 करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, 15 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 20, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट तो हम इन्हें फैक्टर अंडर रूट 5 के रूप में कैसे चेंज करते हैं। अंडर रूट 5 के रूप में हम इसे चेंज कर सकते हैं 5 अंडर रूट 5x स्क्वायर प्लस के, अगर मैं यहां से क्या कर दूं 15x प्लस के 5x प्लस के 3 अंडर रूट 5, ठीक है। अब यहां से आप देखिए अगर हम यहां से कॉमन लेते हैं 5x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं 5x यहां से कॉमन ले लिया तो क्या मिल गया अंडर रूट 5x और प्लस के जब 5 से इसे डिवाइड करा तो कितना हो गया 3, यानी कि अंडर रूट 5x प्लस के 3 आ गए। प्लस हम यहां से फिर क्या कॉमन लेते हैं, क्योंकि हमें क्या हम यहां से ले लेते हैं अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 अगर कॉमन लेते हैं तो यहां से क्या बच जाएगा हमारा अंडर रूट 5x और प्लस के, देखिए अंडर रूट से अंडर रूट कॉमन आ जाएगा तो क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा 3, देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, यानी अंडर रूट 5x प्लस 3 और सेकंड ब्रैकेट में क्या आ गया 5x प्लस के अंडर रूट 5। यहां भी आप छोड़ेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं अंडर रूट 5x प्लस 3 और साथ में इन दोनों में से भी आप स्टूडेंट अंडर रूट 5 कॉमन ले सकते हो तो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 5x प्लस के 1। ये भी आपका आंसर सही है और ये भी आपका आंसर सही है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29 भी हमारा कंप्लीट। अब हमारा लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन चल रहा है क्वेश्चन नंबर 30, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 जो है, अब इसे देख लेते हैं। आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 10 पार्ट करें हमने क्वेश्चन के तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा आप भी समझ रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा क्विकली कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अब हमारा है लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 30। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 30 है 2x स्क्वायर प्लस के 3 अंडर रूट 5x प्लस के 5। देखिए 5 की 2 में मल्टीप्लाई करनी है, कितना हो गया 10, यानी कि 10 तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए हमारे पास में 3 अंडर रूट 5। तो देखो स्टूडेंट 3 अंडर रूट 5 कैसे ला सकते हैं हम, एक काम कर सकते हैं, देखिए अगर मैं इसे 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 कर दूं, क्योंकि क्या होता है 2 इंटू 5 हो जाता। अब 5 को क्या नोट कर दूं अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इंटू 2, तो देखिए 5 हो जाएगा, 5 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यानी कि अगर देखिए 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 करा तो 10 आ गया, और अगर 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 करा तो कितना आ गया 3 अंडर रूट 5। यही तो हमें चाहिए प्लस करके, बिल्कुल। तो देखिए 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2 अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 5 ब्रैकेट के बाहर x है, x नोट कर लिया प्लस के 5, 2x स्क्वायर प्लस के x के अंदर मल्टीप्लाई हो गए 2 अंडर रूट 5x प्लस के कितना हो गया अंडर रूट 5x प्लस के 5। दोनों में से 2x कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन लेने के बाद क्या रहेगा x प्लस के अंडर रूट 5, हमें क्या कॉमन मिल गया x प्लस के अंडर रूट 5, भाई देखो 2 बाहर आ गया, कितना हो गया अंडर रूट 5 मिल गया, और प्लस के अगर मैं इन दोनों में से अंडर रूट 5 को कॉमन ले लेता हूं तो x प्लस अंडर रूट 5, दोनों ब्रैकेट में सेम हो गए, तो x प्लस अंडर रूट 5 और 2x प्लस के अंडर रूट 5। ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी हमारा कंप्लीट है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमें यूनिट दी हुई है 4, उसका अपर वर्जन है,
यूनिट नंबर 5 या चैप्टर नंबर 5। बुक है आर डी शर्मा क्लास 9, क्वेश्चन नंबर 21 to 30 कंप्लीट।